नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आज डिवाई खुर्द में आए हैं और यहाँ पर सड़क को लेकर काफ़ी समस्या है और गांव वालों में काफ़ी रोष है। ये बताएंगे कि ये कितनी रोड थी और कितनी रोड बनी हुई है और किस तरीके से किस क्वालिटी पर बनाई गई है, उसके बारे में बताएंगे। हाँ, पहले अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। जी, मेरा नाम तिलक सिंह है जी। कौन सा गाँव है ये? डिवाई खुर्द जी। क्या हुआ है यहाँ, क्या समस्या है? यहाँ समस्या ये आ रही है कि यह हाफ रोड पड़ा हुआ है। 205 मीटर का टारगेट था इसका, 185 मीटर पड़ा हुआ है। और ये यहाँ तक की बात, ये समस्या ये है कि इधर खड्डा हो जाएगा पानी भरने के खातिर। और आगे देखिएगा, इधर कोई आरसीसी नहीं पड़ी हुई है। और ये आप देख लीजिएगा, कहीं भी इसमें सीमेंट नहीं लगा हुआ है, कहीं रेता नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई भी चीज़ नहीं लगी हुई, कच्चा ईंट लगा हुआ है। सर देखिएगा आप, ये ऐसे करके टूट रहा है सारा कुछ, सब कुछ बेकार हो रहा है। डीपीसी नहीं पड़ा, आगे खड्डा। और देखो बीच में चल के देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है वाहन वाले के लिए, सामने वाले बचने वाले के लिए, तो दुर्घटना होने का चांस लगता है। देखिएगा सर आप, यहाँ थोड़ा यहाँ पे भी गिट्टी कम है और ये आरसीसी नहीं है। इसके साथ देखिएगा आप, ये सादा रखी हुई है, ये कोई रेता भी नहीं है यहाँ पे, कोई सीमेंट का प्रोसेस भी नहीं है यहाँ पे। ये हाफ लगा हुआ है, ये ऐसे करके निकल जाएगा। इसका बचता क्या है आप देखिएगा, कहाँ यहाँ की गिट्टी भी नहीं है। दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पर दिखाइए। यहाँ पर ये बता रहे थे कि यहाँ पर 3 इंची ये नहर का रेता है। ये यहाँ पे नहर का रेता लगा हुआ है, कोई गंगा का रेता नहीं है, कोई डस्ट नहीं है। इस टारगेट में डस्ट दिखाया गया है वैसे तो, और 3 इंच इसमें गिट्टी दिखाई गई है। इस पर 1 इंच गिट्टी भी नहीं है। और फल्टी के अनुसार देखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। साइड में कुछ भी नहीं है। साइड में ये रोकने के लिए डाल दिया है, आरसीसी डाले जो डाल रहे हैं, डीपीसी के लिए डाल दी गई है गिट्टी और पास के लिए, क्योंकि मटेरियल कम लगे। आरसीसी वाला, सीमेंट वाला, रोडी वाला इस समय ये बताइए, इस समय जो ये काम है ये रुका हुआ है या चल रहा है? अभी ये फिलहाल तो मौके पर रुका हुआ है, गांव वालों ने रोका था। उसके बाद ये थोड़ा प्रोसेस करके चले गए हैं। आज तक उनका पता नहीं आए हैं, नहीं आएंगे। सामान सब कुछ ले गए हैं, कुछ भी मटेरियल नहीं बचा इनका। तो उनके अनुसार तो ये रोड बन चुका है, हमारे हिसाब से उनके अनुसार तो बन चुका है रोड। 205 में 185 और मेन फ्रंट पे जो भी था, आप चलिएगा आगे को देखिएगा, मेन फ्रंट पे वहाँ पे कुछ 8 मीटर की चौड़ाई थी, वहाँ 11 फुट रह गई है। देखिए साथियों, ये जो रोड है, रोड की काफ़ी समस्या, काफ़ी गांव वाले आए हैं। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पूरा का पूरा ये दिखाइए कि ये यहाँ पर जो ईंटें रखी हैं वो ऐसे ही बिना, ये जैसे इन्होंने बताया कि बिना मसाले के रखी हुई है। और ऐसे ना तो इन पर जो एक पीसीसी पड़ना चाहिए, जो जिसमें 1:2:4 का रेशो के हिसाब से पड़नी चाहिए थी, वो नहीं पड़ी हुई है। और जो ईंटें की जो क्वालिटी है उनके बारे में गांव वाले सभी बता रहे हैं कि बहुत ही लो क्वालिटी की ईंटें इसमें यूज की गई हैं। और इसके नीचे जो था वो 3 इंची रोड़ी थी, और आप देख रहे हैं ईंट उठा के वहाँ पर रोड़ी ही नहीं है, 1 इंच भी रोड़ी नहीं लगाया गया है। बस गंगा की रेत को, हाँ, ये दिखा दिया गया है। हाँ, ये देखिए, ये देखो, ये ईंट ऐसी है, ये फोड़ दो ऐसे ही टूट जाएगी। डीपीसी भी नहीं लगी है। ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे झड़ रही है, हाथ से झड़ रही है, ये हाथ से झड़ रही है। क्या होगा इसका, यहाँ क्या होने वाला है? ये यहाँ डीपीसी पड़ी है, ये उखड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। ये रुकने वाली है यहाँ पे, एक नहीं रुकने वाली यहाँ पे। ठेकेदार बोलता है कि हो गया काम सारा, वहाँ से 6 मीटर दूर छोड़ के फेंक के चला गया है, बोलेगा कि आ जाएगा हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं, कब होगा ये? पूरी देखो, वहाँ से वहाँ तक पूरी डीपीसी पड़ी है पढ़ने के लिए, अभी तक तो हुई नहीं है, कब होगी ये? गाँव वाले इतने परेशान हैं। ये पूरा जो फ्रंट है इसका 24 फुट का है, ये 11 फुट डाल के चलेगा। अगर 2 ट्रैक्टर वाले अगर वाहन लेके आ जाते हैं तो वो कहाँ बचेंगे? जाके एक दीवार में लगेगा, उसमें एक दीवार में उसमें लगेगा। अगर वो दोनों एक साइड से नहीं हटाते हैं तो दोनों में लड़ाई होगी। क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ये देखिए, यहाँ पे ये डीपीसी भी पड़ी हुई है ना, ये भी ऐसी है कि अगर आप थोड़े थोड़े उससे मारोगे ना, ट्रैक्टर एक बार निकल गया ना यहाँ होके, तो ये टूट जाएगी एक बार में टूट जाएगी। ये देखिए, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखिए आप देखोगे ना, वहाँ एक बार ट्रैक्टर निकला है खाली, तो बैठ गया है साइड। तो आगे आप बताइए आने वाले टाइम में क्या होगा? यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये सीमेंट नहीं है इसमें, ये रेता लगा हुआ है। इसमें रेता, जहाँ 4-1 का मसाला चलना चाहिए हमारे हिसाब से, वो चला है इसमें 10-1 का, मतलब एक बोरी डाल रहे हैं, 12-12, 14-14 परात उसमें रेता डाल रहे हैं। बताइए कहाँ से चलेगा? ये देखिए, ऐसे हाथ से उखड़ रहे हैं, बच्चे भी उखाड़ के ले जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे ये सीमेंट? ये देखिए, ऐसे टूट जाएंगे तो वाहन, ये लोडर वाहन चल जाएगा? इस पर नहीं चलेगा ना, जबकि ये गांव की मुख्य सड़क है, ये आने वाली गांव की मुख्य सड़क, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे गिट्टी भी नहीं है, जहाँ आप लोग बता रहे हैं कि 3 इंची होना चाहिए, इसमें कहाँ है? इसमें देखिए है, ये नीचे सड़क आ चुकी है। देखिए, बस एक एक्सरी गिट्टी लगी हुई है इसमें, बस, और कुछ नहीं है इसमें।
लेकिन उसमें जैसे लगा हुआ कि 3 इंची का बताया कि 3 इंची इसमें 3 इंची बताया था उसने हमें कि 3 इंची पड़ेगा इसमें। कहीं कहीं तो बिल्कुल भी नहीं है, आगे देखोगे ना, वहाँ पे आगे उखाड़ के देखोगे, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए डीपीसी है ये देखिए डीपीसी क्या होगा इसका जो ये देखिए आप, इसमें क्या है देखिए, ये हाथ से टूट रही है। आप समझ सकते हैं कि लोडर वाहन इसका क्या होगा, इसका लोडर वाहन चढ़ने के बाद में। आप बताइए, ये मात्र 1 महीना ही हुआ है अभी इसे पड़े हुए हैं, 1 महीना हुआ है, बात 1 महीने के बाद ये इतना अपने आप से उखड़ रही है। अगर वाहन निकल गया तो क्या होगा ये बताइए आप। कुछ भी नहीं है इसमें, डीपीसी है, 1 इंची डीपीसी है, ये रुक जाएगी, इस पर नहीं रुकेगी ना। यही समस्या है हमारी, तो बस इसका समाधान हो जाए। ये देखिए ट्रैक्टर एक बार निकला, ये दब गई है सब। साइड देख रहे हैं आप, वहां से वहां तक देखिए आप, कहीं कुछ हुआ है नहीं हुआ, सारी बैठी हुई है। एक बार ट्रैक्टर खाली निकला, अगर लोडर वाहन चलेगा इस पर तो क्या होगा। ये गांव की मुख्य सड़क है, हमारे गांव की आने वाली, मेन रोड पर जुड़ना चाहिए था, वहां से अभी 6-7 फुट अभी छोड़ दिए, बोल रहा था कि पड़ जाएगी, अभी तक तो आया नहीं। बताइए क्या होगा, ये ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो ये सड़क मतलब यहाँ से वो सामान लेके जा चुके हैं। यहाँ से पूरा सामान लेके जा चुके हैं, पूरा जो कुछ बचा था, गिट्टी भी जो आई थी ना यहाँ पड़ने के लिए, उसमें से भी आधी ट्रॉली से ज्यादा गिट्टी वो लेके गए थे। जब यहाँ का मटेरियल है तो वो दूसरे गांव में क्यों लेके जा रहे हैं। ये चीज भी हमने उनसे बोला था कि नहीं, यहाँ दूसरी आ जाएगी, कोई दूसरी गिट्टी नहीं आई यहाँ अभी तक। ये बताइए क्या होने वाला है। ये मेन फ्रंट है, ये गाँव का मेन सड़क है, ये आने वाली गाँव की, ये चीज है हमारे गाँव में। ये डिवाई खुर्द की समस्या है, और ऐसे ही कई गाँव में जो सड़कें हैं वो पास हुई थी, जैसे कहीं पर 200 मीटर की, ठीक है। सुनिए, बताइए। ये एक बार बाहर निकला, इस पर एक बार अभी महीने भर में पड़ी हुई है, एक बार बाहर निकला ये बैठ गया। अब ये बारिश के टाइम में अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा। ये समस्या है हमारे गांव की। अभी तो बारिश भी नहीं पड़ी है, तब ये हाल है यहाँ पे। बारिश पड़ेगी तो पता नहीं क्या होगा यहाँ। ये जो समस्या है, ये डिवाई खुर्द जो गांव है उसकी समस्या है। यहाँ पर आज मीटिंग भी हुई थी, किसान यूनियन थे, डिवाई विकास प्राधिकरण समिति थी, उनसे बात कराते हैं। हाँ सर जी, आप जो आपने ये मीटिंग की थी, किस पर्पज के लिए मीटिंग की है? हमें पता पड़ा कि यहाँ जो है एक तो मानकों के अनुरूप काम नहीं हुआ। हमने जेई साहब से बात करी, जेई साहब से करीबन जो है लगभग 15 दिन से बात हुई, वो समय नहीं दे पाए। हमने पूछा उनसे भाई क्या गुणवत्ता से काम हुआ है नहीं हुआ, जो एस्टीमेट के अनुरूप काम हुआ है कि नहीं हुआ। वो बोले कि आज हम व्यस्त हैं, कल आएंगे परसों आएंगे। ग्रामीणों ने जैसा बताया कि यहाँ एक तो माप कम है, मेजरमेंट में इन्होंने जो है गड़बड़ की है, मेजरमेंट पूरा नहीं है। और जो लिंक जो सतोहा मार्ग है, इससे जो लिंक है इसका, यहाँ लगभग 6 फुट का करीब इन्होंने गैप छोड़ रखा है, जहाँ आए दिन वाहन गिरते रहते हैं। ये शिकायत आ रही थी, रेता डाल गए उसमें, आए दिन बाहर रपटते हैं, फिसलते हैं। और ये लगभग ऐसा नहीं कि 10-5 दिन में करने वाले हों, लगभग 1.5 महीने से ऐसा चल रहा है। यहाँ से जब हमने ग्रामीणों से जानकारी की कि अभी काम चल रहा है, तो उनका कहना था कि जो है काम खत्म हो गया, सारा सामान ले गए हैं वो। जब आके यहाँ देखा तो यहाँ तो स्थिति अभी देख रहे हैं, डीपीसी वगैरह भी नहीं पड़ी हुई थी। ग्रामीण लोगों ने सब चीज़ बताई दी है। जैसे आप लोगों ने ये आवाज़ उठाई है, तो क्या ये सुनेंगे जो प्रशासन है, जो जेई है, जो ये सड़क निर्माण कर रहे हैं? हाँ भाई, सुनना तो चाहिए। और हम तो किसान यूनियन के लोग हैं, जब प्रधानमंत्री भी हमारी सुनते हैं तो यही तो छोटी चीज़ है। और हम तो बिल्कुल मानक के रूप में चाह रहे हैं, गिट्टी पूरी हो, बालू पीढ़ी हो, ईंटों का मानक पूरा हो, और जो उसकी लंबाई और चौड़ाई वो भी हो। तो हम तो जायज़ काम कर रहे हैं और वो बनाना ही चाहिए। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं इतना? मतलब कई जगह, कई गाँव में आपने बताया था, 2-4 गाँव में आप भी घूम कर आए, और आपके पास तो लिस्ट है, आप बता रहे थे। दरअसल कहीं ना कहीं हम लोग जब रोड बनती है तो हम इसको ध्यान नहीं देते। जब एस्टीमेट में 3 इंच रोड ही की है, जब यहाँ इन्हीं गांव वालों के सामने रोड पड़ा है, तब इन्हें देखना चाहिए थे। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ कहीं 1 इंच भी रोड ही नहीं है, कहीं कहीं तो 1 रोड ही है। और जो जैसा बताया है कि, और देख भी रहे हैं कि नहर का रेता यहाँ इस्तेमाल किया है इन्होंने, ये किस पर्पज से किया है, ये सारी चीज़ अधिकारी बताएंगे। अब जेई साहब पे समय नहीं है, जेई साहब ज़्यादा बिजी हैं तो एक्शन से पूछेंगे, हम एक्शन साहब से मिलेंगे। और जो भी चीज़ है कहीं ना कहीं अब जो है ग्रामीण लोग इकट्ठे हैं, जागृत हैं, और ग्रामीणों ने ठान लिया है कि मानकों के अनुसार रोड बनवाएंगे। और रोड हमें ये मानकों के अनुसार चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और कोई नई डिमांड नहीं है, केवल मानकों के अनुरूप डिमांड हो। ईंट की स्ट्रेंथ, जो ईंट लगी है अच्छी मजबूत जो क्वालिटी है उसके अनुसार होनी चाहिए, जो आपके मानक है स्ट्रेंथ ईंट की। और जो बेस बना है, बेस अगर 3 इंची है रोडी तो 3 इंची ही होना चाहिए, उससे हमें कोई समझौता नहीं चाहिए। क्योंकि अभी देखा, अभी आपने एक ट्रैक्टर, खाली ट्रैक्टर दिखाया भैया ने कि ट्रैक्टर गया और वहाँ रोड दब गया। कहीं भरा हुआ ट्रैक्टर आएगा तो रोड दबेगा, फिर दोबारा पानी भरेगा, दिक्कत है। यहीं स्कूल है, सारी चीज़ें, मुख्य मार्ग है। दादा, आपकी जेई से बात हुई थी, आपने क्या कहा उनसे? मैंने भाई जेई से ये कहा, मैंने कहा आपने जो रोड बनाई है वो मानक के हिसाब से नहीं बनी है। हम यहाँ किसान यूनियन के
बैठक कर रहे हैं, मैं तहसील अध्यक्ष हूँ भूप सिंह वर्मा। उन्होंने मेरी बातों को सुना और कहा कि मैं 3 दिन में इसको नए सिरे से मैं ठीक करा दूंगा, ऐसा मुझे आश्वासन दिया उन्होंने। हाँ, जेई ने। अगर ये 3 दिन के बाद में या फिर नहीं करते हैं कुछ दिनों का समय लेने के बाद में, तो क्या आपका अगला प्लान होगा? नहीं, फिर हमने उनको बता दिया है आपका बहुत बहुत नुकसान होगा। फिर हम जो है इस पर टेक्निकल ऑडिट के लिए शासन को लिखेंगे, एक्शन को लिखेंगे। एक्शन नहीं मानेगा तो फिर शासन को लिखेंगे। हमारे पास बहुत ताकत है, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत जानते हैं बात को। और आपके एंट्री एडवर्स हो जाएगी, आपका कभी प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो जेई घबरा गए हैं और मुझे आश्वासन दिया है कि मैं दादा बहुत जल्दी जो है इसको नए सिरे से मैं दुरुस्त कर दूंगा, ऐसा मुझे आश्वासन दिया। आपने देखा गांव का कि ये 205 मीटर की बता रहे थे, 185 की बनी हुई है, अभी 20 मीटर भी खाली है, अभी 20 मीटर भी बननी है। और जो साइड में जो गिट्टी लगाई है, जो उस पर पीसीसी डाली है, वो ऐसे ही हाथों से ही उखड़ रही है। और कुछ जगह से ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि एक बार वाहन जाने के बाद में ये पूरा का पूरा रोड बैठ गया है। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं हैं, तो क्या करना चाहिए गाँव वासियों को बजाय आपस में बहस करने के इनको ऑन पेपर शिकायत करनी चाहिए। इनको बहुत पीडब्ल्यूडी के एक्शन से बात कहनी चाहिए थी। मैं इनको यही सबको सुझाव दे रहा हूँ, गांव वालों को, वो जो भी प्रधान है, जो तिलक सिंह लड़का नौजवान अभी ठीक है, होनहार है, जो भी आपस में बात न करें। जो भी कंप्लेंट हो, जो भी भ्रष्टाचार हो, वो जो है सीधे ऑन पेपर अधिकारियों को सूचित करें। उस कार्रवाई से हम लोगों को अवगत कराएं, जिससे हम उसका संज्ञान ले सकें। ये मेरी बात। आइए आपको दिखाते हैं, कुछ गांव वाले और दिखाना चाह रहे थे। हाँ, आप बताइए कहाँ पर दिखाने अब देखिएगा इसकी क्या सपोर्ट है। सपोर्ट देखिएगा सर, कोई वाहन आएगा तो इसका टूट के क्या होगा। अभी ये देखिएगा क्या है इसके अंदर सर। इसके अंदर कितना गिट्टी है इसके अंदर, आप देखिएगा कितना गिट्टी है, कितना गिनती का गिट्टी नहीं है। कितने एक टाइल के नीचे कितनी गिट्टी, कोई गिट्टी नहीं है इसके अंदर, सारे गिट्टी निकली है इसके नीचे, 6-7 गिट्टी निकली। आप देखिएगा सर इसके नीचे है क्या, बताइएगा आप कहाँ है। 3 इंच इसके नीचे वो बता रहे हैं पत्थर। और ये साइड सपोर्ट देखिएगा सर, इसके पास है क्या। कोई वाहन आता है तो क्या होगा, ये देखिएगा कितना 2 फुट का अंतर होगा। 2 फुट अंतर होगा, साइड से उधर से वाहन आता है, इधर से आएगा तो वो कहाँ बच पाएगा, कहाँ नहीं एडजस्ट कर पाएगा, क्या आपस में टकराव करेगा, क्या करेगा, पलटेगा, एक्सीडेंट खाएगा, चोट लगेगी, बंदे को नुकसान होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। एनी टाइम रात हो या दिन हो तो कहाँ जा सकता है। आप क्या चाहते हैं कि जो इधर आइए, इधर आइए, सामने आइए, नए सिरे से नए सिरे इधर सामने आइए। हम ये चाहते हैं जी कि ये नए सिरे से होना चाहिए और ये दोबारा से हमारी रीजन से होना चाहिए। एक आपके तरीके से जैसे कैलकुलेट में लिखा हुआ है उसी तरीके से होना चाहिए। जितना mm पढ़ा लिखा हुआ है उसमें इतना mm पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आपके उसमें एस्टीमेट में लिखा हुआ है कि 3 इंची, तो हम कहते हैं 3.25 इंची डाल दीजिएगा। ये नहीं कहते हैं कि 1 इंची डालिएगा, हम 3.25 इंची डाल दिएगा। मानते हैं कि आपको भी अगर देखना पड़ता है। यदि विभाग नहीं सुनता है फिर क्या करेंगे आप? विभाग नहीं सुनता है तो हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे, आगे के लिए कार्रवाई करेंगे। और क्या चाहेंगे, आगे के लिए कार्रवाई करेंगे, इसको उखाड़ के फेंकेंगे, ठेकेदार की शिकायत करेंगे, कंप्लेंट करेंगे आगे के लिए, जेई साहब के लिए कंप्लेंट करेंगे, जेई साहब की शिकायत देंगे। क्या जेई साहब घपला कर रहे हैं या ठेकेदार कर रहे हैं या कौन इसका मालिक है वो कर रहा है। गांव के प्रधान जी से जान लेते हैं कि अगर नहीं सुनता है तो आप क्या करेंगे, आपका क्या दायित्व रहेगा? हाँ जी, मेरा दायित्व ये रहेगा कि मैं अपने गांव को सहयोग से और सभी के लेकर के आ गए और मैं अपने आगे कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहूँगा, हर समय आगे तत्पर रहूँगा। और इसके लिए और मैं ठेकेदार से कई बार कहा है और जेई साहब से भी बोला था कि साहब इसको कराइए। तो ठेकेदार ने और जेई साहब ने सिर्फ मुझे यही आश्वासन दिया है कि प्रधान जी ऐसा है, आप इसका एस्टीमेट जो बनता है 3 महीने का बनता है, हम 3 महीने में आपको लिए बना के दे देंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने भैया ये कौन सा कानून वो होता है कि 3 महीने बना के दोगे? आप यहाँ से माल भी उठा के ले जा रहे हो, पत्थर भी उठा के ले जा रहे हो, फिर आप कहाँ से बना के दोगे हमारे लिए हैं? और इस तरीके से उन्होंने 3 महीने का जवाब दिया, तो मैंने भी इस तरीके से जवाब दिया उनके लिए कि भैया आप लेटरिन जाते हो तो उसके बाद में 3 महीने बाद ही साफ़ करते हो या 2 महीने बाद साफ़ करते हो? तो वो बोले साहब क्या जी साहब प्रधान जी आप कैसी बात कर रहे हैं साहब, आपने जैसा जवाब दिया मैंने ऐसा आपके लिए उत्तर दे दिया। ये थे सभी लोग जिन्होंने यहाँ पर आकर, अगर इसका सही नहीं करते सुधार तो आप जो करें क्या करेंगे, तो वीडियो साहब के वहाँ धरना दे देंगे ब्लॉक पे। जेई साहब को भी आना पड़ेगा, एई साहब को भी आना पड़ेगा, सभी अधिकारी आ जाएंगे और उनसे भी हमें कहेंगे फोन से कैसे का पेमेंट ना करें, वो कहेंगे पेमेंट हो गया।
तो पेमेंट भी उन्हें लौटाना पड़ेगा। जब सड़क अच्छी नहीं है, मानकों के रूप में ही नहीं है, तो इसे सुधारना तो होगा ही। अगर वो नहीं माने तो आंदोलन भी करेगी किसान यूनियन, गाँव के लोग भी उसमें सहयोग में होंगे। ये समस्या इस गांव की नहीं है। अगर आप देखेंगे ये गांव-गांव की समस्या है। अभी जल्दी में करीब 15-20 गांव में सड़कें बनी हैं। सब में ऐसे ही देखने को मिला है कि कहीं पर नाप थी 200 मीटर की जगह पर, कहीं पर 180 पर छोड़ दिया, जैसे यहाँ पर भी छोड़ दिया। 205 थी, 185 ही बनाई। ऐसे मतलब ये हर जगह गाँव में छोड़ रहे हैं। तो आप इन सभी की आवाज़ कहाँ तक लेके जाएंगे आप? तो ये तो एक भ्रष्टाचार का रूप है। पहली शिकायत की सीढ़ी तो सीडीओ ही है, जिला विकास अधिकारी। उनसे ही मिलेंगे, उनसे कहेंगे, उससे भी आगे जाएंगे, फिर नकलू कहेंगे इस विभाग के अधिकारियों से। ये सभी गांव वाले से हमने बताया, और यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी वो इसी रोड को लेके हुई थी। अब देखते हैं कि जो प्रशासन है, जो ये विभाग है, वो कितना सुनता है और गांव वालों के लिए ये जो रोड है वो कितना समय में इसको सही मानकों पर तैयार करता है। इनका जो मांग है गांव वालों की सिर्फ इतनी है कि जो जिन मानकों पर ये रोड बनना चाहिए था उन्हीं मानकों पर रोड बने। जो गिट्टी 3 इंची जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि पास हुई है, वो 3 इंची ही पड़नी चाहिए उसके नीचे। जैसे देखा है आपने कि ये सड़क जगह जगह से बैठ भी रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके की समस्या है, वो कई गाँव में, और कई गाँव इस समस्या से जूझ रहे हैं। और आज इस गाँव में ये मीटिंग हुई है, नेक्स्ट मीटिंग और अलग अलग गाँव में होने वाली है। और ये क्षेत्र में हम भी चाहते हैं कि पूरा विभाग इस बात को ध्यान देकर सुने कि ये जो समस्या है, ऐसी समस्याएं लगातार ना हो। जो सही मानकों पर रोड बनना चाहिए था वो उन्हीं मानकों पर बने, नहीं तो आपको हर गांव का हिसाब देना पड़ेगा। और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जो गांव है, वो पूरा एकजुट होकर आपके घर के आगे जो आपने बना रखे हैं जहां पर, ये इनके आगे आके धरना देगा। आप इस चीज़ के लिए इसको इतना हल्के में ना लें, और ये जो गांव की समस्या है इनको सही सुनें, क्योंकि गांव की जो सड़कें होती हैं वो कई सालों में एक बार बनती हैं। तो जब एक बार बनती है तो उनको सही से बनाएं कि वो चलें 10 साल या 20 साल, जिनके जितने समय के लिए, जैसे 30 साल के लिए डिज़ाइन की जाती है तो उतने समय के लिए चले, ना कि यहाँ पर अभी 10 दिन हुए हैं और उससे पहले सड़क उखड़ने लगी। तो ऐसी समस्या ना हो, और आप इस पर गौर करें और इस सड़क को और इसके आसपास क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं आप उनका संज्ञान लें और सही मानकों पर करें। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन नरेश के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद।